हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी फैलेसी को जो कि मुहावरों से, किंवदंतियों से, कहावतों से, जिनको हम अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहती हैं, वहां से आती हैं। दोस्तों, ये जो कहावतें होती हैं वो इतनी पॉपुलर होती हैं कि अक्सर हमें लगता है कि वो पूरी तरीके से सच हैं, और जब हम उसको सच मान करके हर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो हम गलत नतीजे पे पहुंचते हैं। क्योंकि जो भी कहावतें होती हैं, चाहे जितनी पॉपुलर हों, चाहे जितनी सटीक लगें, सही लगें, वो हर समय सही नहीं होती हैं। और अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो हम गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। क्योंकि जो प्रोवर्ब्स होते हैं या कहावतें होती हैं, वो सिर्फ अर्ध सत्य को बयान करती हैं, हाफ ट्रूथ के बारे में हमें बताती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोवर्ब क्या होते हैं, कहावतें क्या होती हैं, मुहावरे क्या होते हैं। प्रोवर्ब जो होता है एक बहुत ही शॉर्ट और वाइज सेइंग होती है, कहावत होती है, जिसमें कुछ सच्चाई छुपी रहती है, कुछ सलाह छुपी रहती है। ये जो प्रोवर्ब होते हैं ये बहुत कॉन्साइज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। और उसके अंदर जो ज्ञान होता है वो ऐसा होता है जो बड़ा प्राचीन ज्ञान होता है, हजारों साल से चला आ रहा है, और अक्सर वो सारी दुनिया में जो है वो पॉपुलर होता है। जो चीज एक जगह के लिए है वो दूसरी जगह के लिए भी वैलिड है। उसके अंदर हमें बहुत एक वैल्यूएबल इंसाइट मिलती है इंसान के जो नेचर हो उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। क्योंकि ये उस एक्सपीरियंस का निचोड़ होती है जो हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने इकट्ठा किया है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो सेल्फ इविडेंट ट्रूथ है, मतलब कि बिल्कुल सच है, जिसको हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोवर्ब जो बड़े पॉपुलर होते हैं, वो ये अच्छी बात है कि हमें अक्सर ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं दुनिया को जो हम कॉमन सेंस से नहीं समझ पाते हैं। उसमें ज़रूर बहुत गूढ़ रहस्य या ज्ञान छुपा रहता है। हमें दुनिया को समझने में मदद करता है और हमें अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है उसके अंदर सिर्फ आधा सच होता है। और अक्सर आप देखेंगे कि जो भी मुहावरे होते हैं या किंवदंतियाँ होती हैं या प्रोवर्ब होते हैं, उसके अपोजिट भी एक प्रोवर्ब होता है जो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग को कन्वे करता है। जैसे हम कुछ अंग्रेजी के प्रोवर्ब को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हर प्रोवर्ब का एक अपोजिट प्रोवर्ब भी है। जैसे कहा जाता है कि हास्ट मेक वेस्ट, हिंदी में कई बार हम कह सकते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन इसके अपोजिट भी एक प्रोवर्ब है जो ये कहता है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर सही समय पे आपने टांका लगा दिया तो 6 टांके को आप अवॉइड कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हमें जल्दी से जल्दी एक्शन को लेने की जरूरत है। कहा जाता है बेटर सेफ देन सॉरी, दुर्घटना से देर भली, अक्सर हम इसको कह सकते हैं कि आप जल्दी ना करें, हड़बड़ी ना करें, अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। जबकि इसका अपोजिट भी है, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, कि जब तक आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं तब तक आप कुछ बहुत ज्यादा गेन नहीं कर सकते, जो कि इसके अपोजिट है। उसी तरीके से कहा जाता है कि व्हेन देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब वहां पे आग है, मतलब धुएं से हम आग तक पहुंचते हैं। लेकिन इसका अपोजिट होता है कि आप किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते, मतलब बाहर से आप अंदर क्या है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी तरह कहा जाता है कि अगर जो भी हेजिटेट करता है, ही हु हेजिटेट इज लॉस्ट, जो आदमी हेजिटेट करता है डिसीजंस को लेने में वो खो जाता है, मतलब हार जाता है। लेकिन इसके अपोजिट भी एक कोट है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जिसको हम कहते हैं जल्दी का काम शैतान का भी, इसको हम उस तरीके से कह सकते हैं कि जहां पे हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है वहां पे अक्सर जो मूर्ख लोग होते हैं बड़ी जल्दी से पहुंच जाते हैं। मतलब जिस डिसीजन को हमें ध्यान से लेना चाहिए हमें उसमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह एक कहावत है, टू हेड्स आर बेटर देन वन, मतलब कि सलाह मशवरे से अगर हम कोई काम करते हैं तो वो अच्छा होता है बजाय इसके कि कोई एक आदमी डिसीजन ले।
वहीं पे इसके अपोजिट एक दूसरा प्रोवर्ब होता है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, कि अगर खाना बनाने के लिए एक से ज़्यादा कुक हैं तो अक्सर वो खाने को खराब कर देते हैं बजाय इसके कि उसको बेटर बनाएं। इसका मतलब कि एक कुक रहे तो खाना अच्छा बनता है, एक आदमी डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है। तो आपने देखा कि ये हर एक प्रोवर्ब या कहावत के अपोजिट भी एक कहावत है, ये कोई पूर्ण सच नहीं है, अर्ध सत्य है। और अगर हम एक कहावत को बार बार इस्तेमाल करेंगे, हर सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे, तो हम अक्सर गलत फैसले पे पहुंचेंगे। और इसीलिए जो प्रोवर्ब होती है उनको हम फैलेसी कहते हैं, क्योंकि वो चीजों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देती हैं। हमें समझने की जरूरत है कि जो रियल वर्ड है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और किसी स्मॉल सेइंग में या एक लाइन में हम उसको फिट नहीं कर सकते, या एक लाइन का सोल्यूशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और दूसरी बात क्या होती है कि अक्सर लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो कुछ भी करेंगे, चाहे सही करें चाहे गलत करें, वो एक प्रोवर्ब ले आते हैं, वायलेंस करेंगे तो आई फॉर आई, नॉन वायलेंस तो गांधी जी को लेके आ गए कि आई फॉर आई विल मेक होल द वर्ल्ड ब्लैक। हमेशा उनको एक अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए प्रोवर्ब मिल ही जाता है। और चूंकि प्रोवर्ब अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो सही हैं, इसलिए क्या होता है कि लोग बट जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो कि अपोजिट काम को भी कर रहा है, वो अपने नजरिए से सही है, क्योंकि वो प्रोवर्ब जिसको सही मानता है उसको फॉलो कर रहा है। और इसीलिए क्या होता है कि आपस में रिकॉन्सिलिएशन नहीं होता है और दोनों ग्रुप आपस में लड़ पड़ते हैं। तो क्या सोल्यूशन है? हमें ये जो प्रोवर्ब होता है उसको हम थीसिस अगर माने, तो उसका जो अपोजिट प्रोवर्ब है उसको एंटीथीसिस मानेंगे। उन दोनों को मिला करके एक सिंथेसिस करने की जरूरत है, जो कि हमें ज्यादा अच्छी तरीके से सच को समझने में मदद करेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब बोलने से अच्छा है कि हम काम करें। काम जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है बजाय इसके कि हम बोलें। इसका मतलब है कि लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आप कहते क्या है, ये मैटर करता है कि आप करते क्या है। ये बात सही है। अक्सर लोग बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से बात सही नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, साइलेंटली काम करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन उससे दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही बात लोगों तक स्प्रेड की जाती है, लोग जानते हैं किसी अच्छे काम के बारे में, तो वो मोटिवेट करता है लोगों को अच्छा काम करने के लिए, और इस तरीके से दुनिया बदलती है। तो हमें इन दोनों को सिंथेसिस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक्शन न लें, सिर्फ बोलें, तो वो हैलो हैं, वो खोखले हैं। लेकिन अगर हम जो बोलें वही करें भी, तो वो बेस्ट है, क्योंकि उससे सोसाइटी पे बेस्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें इसलिए बोलने से परहेज नहीं करना चाहिए। जो हमने अच्छा काम किया उसको क्रेडिट लेने से, उसको स्प्रेड करने से परहेज नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से कहावत सुनी होगी आपने कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध अगर फैल गया तो उस पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो कह सकते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया ने चुग लिया खेत। तो ये हमें ये बताता है कि हमें पछताने में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है कि पछताने से हम पास्ट को तो बदल नहीं सकते, तो क्यों पछताएं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि पछताना जो होता है या रिग्रेट जो होता है, बड़ा पावरफुल इमोशन होता है, जो हमें अंदर से झकझोर देता है, हमें बड़ा पेनफुल इमोशन होता है। और उसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं कि क्यों ये बात हुई। उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो फ्यूचर में फिर कभी रिपीट हो। और इसलिए जो रिग्रेट होता है उसका एक इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि अगर हम उस प्रॉब्लम को समझ जाएं कि क्यों ऐसा हुआ, तो फ्यूचर में हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये एंटीथीसिस हो गई। अब इसको दोनों को जोड़ करके हम सच तक पहुंचेंगे।
वो ये है कि हमें जो हमारी पुरानी मिस्टेक्स हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए, लेकिन उसका पर्पस ये होना चाहिए कि हम उससे एक लेसन लर्न करना चाहते हैं ताकि हम उसको दोबारा जिंदगी में रिपीट ना करें। लेकिन एक बार अगर हमने लेसन को लर्न कर लिया तो फिर हमें उसको भूल जाना चाहिए, फिर हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम दोनों थीसिस और एंटीथीसिस को मिला करके एक बेहतर सच तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कहावतें होती, मुहावरे होते हैं, प्रोवर्ब होते हैं, उसके अंदर सच्चाई रहती है, ज्ञान रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, लिटरली फॉलो नहीं करना चाहिए और हर सिचुएशन में फॉलो नहीं करना चाहिए। सही सिचुएशन पे अगर हम सही ज्ञान का इस्तेमाल करें, प्रोवर्ब का इस्तेमाल करें, तो हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे, उसका हमें फायदा होगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम एंटीथीसिस को भी जानें, उसके दूसरे साइड को भी जानें, अपोजिट साइड को भी जानें, ताकि हम उन दोनों को मिला करके एक हायर डिग्री ऑफ ट्रुथ को क्रिएट कर सकें सिंथेसिस करके। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज जाना कि प्रोवर्ब जो होते हैं, कहावतें जो होती हैं, वो पूरी तरीके से सच नहीं होती हैं। उसका हमें आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अपोजिट साइड को भी देखना चाहिए ताकि हम उसको दोनों साइड, थीसिस और एंटीथीसिस को मिला करके बेटर ट्रुथ का निर्माण कर सकें और इस फैलेसी से बच सकें और बेटर डिसीजंस को ले सकें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आप जो भी चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।